क्या आपको भी मेरे जैसे चाय के साथ में नमक पारा खाना पसंद है? तो हमारे घर में तो सभी को पसंद है। गर्मा गर्म चाय और नमक पारा बहुत ही मज़ेदार की होती है, जिसको हम निमकी भी बोलते हैं। और आजकल तो बारिश भी हो रही है, जहाँ झमाझम बारिश और ये निमकी मिल जाए गर्मा गर्म चाय के साथ में तो कहना ही क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके बनाने के लिए ना मैं 4 कप मैदा ली हूँ और 1 कप आटा। अब चाहे तो दोनों को बराबर डाल सकते हैं, या फिर आटा से या फिर मैदा से बना सकते हैं। तो मेरे पास आटा इतना ही था, ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने 1 कप ही डाला है। अब सारे को इस तरह चाल लेना है। चालने के बाद मैं इसमें ये वाला छोटा वाला चम्मच जो होता है ना, वो चम्मच से भर भर की 3 चम्मच मैंने कलौंजी डाला है, जिसे ब्लैक जीरा, काला जीरा कहते हैं। और टेस्ट के अनुसार सॉल्ट डालना है। थोड़ा सा मैं सोडा डाल रही हूँ, बेकिंग पाउडर नहीं बल्कि बेकिंग सोडा डाल रही है। और इसको इस तरह मिला लेंगे। मिलाने के बाद ना इसमें घी डालना है। घी, ऑयल, डालडा जो भी आपके पास हो वो डाल दे। तो 3 चम्मच घी है और गर्मा गर्म एकदम मैंने गर्म कर लिया है ऑयल को इसमें मिला देंगे। तो ऑयल गर्म है, उसकी वजह से थोड़ा सा चम्मच से मिला लेते हैं। तो जितना घी है ना वही वाला कप से ऑयल भी उतना ही होगा। तो समझ के चलिए 6 टेबल स्पून मैंने इसमें घी और ऑयल मिला कर डाला है। तो क्योंकि मैदा में ऑयल या घी डालेंगे तो थोड़ा ना लम्स जैसे हो जाता है, उसको सारे को निकालने होते हैं। निकाल को अच्छे से मिक्स करने से इस तरह से आपका मुट्ठी बनने लगे तो समझ लीजिए मोइन बिल्कुल बेहतरीन बन चुका है। अब नॉर्मल वाटर जो हम पीते हैं ना वही वाला वाटर है, उसको थोड़े थोड़े करके डालना है। एक ही बार मत डालिएगा वरना गीला हो जाएगा आटा। तो हमें आटा किस तरह से मिलाना है, तो जैसे चपाती का आटा होता है, या फिर समझ लीजिए कि आपने कभी समोसा वाला आटा बनाया होगा, तो बस उसी तरह से इसको मिलाकर यानी कि मिक्स करके एक अच्छी तरह से डो बना लेनी है। और इसका जितना भी खेल है ना सारे आटे मिलाने में होते हैं, बहुत टाइम लगता है। मैक्सिमम 15 से 20 मिनट तो इसको मिलाने में ही लग जाता है, क्योंकि चीड़ के फाड़ के इसको मिलाना पड़ता है। जब मैं छोटी थी ना तो मेरा ये फेवरेट हुआ करता था। मेरे जो अब्बू थे हैं सॉरी वो मेरे लिए यही वाला ज़्यादातर लाते थे। तो इसको मैं जो मेरे को पसंद था वो लास्ट में बताऊँगी मैं। निमकी तो सबको पता है। तो इस तरह से देखिए फाड़ फाड़ के इसको ना बिल्कुल चीरा लगा लगा के इसको मिक्स करना होता है। तो मैं भूल गई थी, अजवाइन मैंने रखा था पर डालना भूल गई थी। तो इसको थोड़ा सा निकाल के 1 चम्मच जितना मैंने ऊपर से डाल दिया। कोई बात नहीं, बहुत अभी तो बहुत मिलाना है इसको। तो इस देखिए मिलाते मिलाते तकरीबन 15 मिनट से ऊपर हो गया है और आटा बिल्कुल सॉफ्ट लगा है। अब करना क्या है, इसको ना ढक के कम से कम 10 से 15 मिनट तक किनारे में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। और जब 10 मिनट 15 मिनट हो ही गया होगा, 15 से ज़्यादा मिनट हो गए हैं, तो निकालने के बाद आटा बिल्कुल सॉफ्ट है। इसको फिर से 2 मिनट 3 मिनट मिला लेनी है। तो हमारा जो किचन एरिया होता है उसमें रखेंगे और इसको अच्छे से पोंछ लिए। मैंने पहले ही क्लीन कर लिया था, उसके बाद में फिर से पोंछ लिए, उसके बाद में इसको मिलाएंगे। तो आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब इसको चाकू से इस तरह कट कर लेंगे, थोड़ा सा और पतला बना लेते हैं, लंबा बना लेते हैं। उसके बाद में इसको बेलना है। तो मेरा एरिया जो है किचन का एरिया वो थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लोई ले रही हूँ। आपके पास प्लेस कम है तो आप जो चपाती वाला पीढ़ा होता है उसमें आप बनाओगे तो छोटा छोटा ले लीजिएगा। तो मैं थोड़ा बड़ा बड़ा साइज बना रही हूँ, जल्दी हो जाएगा। अब इसको करना क्या है, बस इसी तरह से जैसे हम रोटी बेलते हैं उसी तरह से बड़ा सा एक रोटी बेल लेना है। तो देखिए इसमें पानी कितना लगा मैं बताना भूल गई थी, 1.5 गिलास लगा है। ये पूरी तरह से 250 ml का गिलास है, देखने में बड़ा है पर पाव लीटर ही आता है इसमें। तो देखिए इस तरह से रोटी को पहले ऐसे ही बेल लेते हैं, बाद में इसमें आटा बनाएंगे। क्योंकि आटा हमारा ना मतलब सूखा वाला आटा, क्योंकि जो हमने आटा मिक्स किया वो बहुत अच्छे से हो चुका है। तो देखिए ज़्यादा जोर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है और ये बड़ा होता जा रहा है। तो आटा आप जितना हाथ से मिलाओगे ना जब मिक्स करते हो तब उतना ही आपका जो निमकी है वो अच्छा बनेगा। मैंने देखा हुआ था एक होटल वाले चाचा को, तो एकदम एक बड़ा सा पीढ़ा रखते थे और उसमें बहुत जितना दम होता है वो लगाकर उसको मिलाते थे। देखिए हम जो रोटी बनाते हैं ना बस वही वाला उतना ही पतला रखना है। ज़्यादा पतला भी बनाएंगे तो लकड़ी की जैसे हो जाएगा, अब मोटा बनाएंगे तो कच्चा रह जाएगा। तो इसको देख के ही बेलिएगा। अब देखिए नीचे साइड में आटा लगा लीजिए, नहीं तो जब हम इसको शेप में कट करेंगे ना तो चिपक जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा और बेल लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। देखिए अंदर साइड फिर से आटा छिड़क देंगे इस तरह से दोनों तरफ और फिर इसको कट करेंगे। आटा लगाना ज़रूरी है, छिड़कना ज़रूरी है वरना चिपक जाएगा।
तो मेरे पास ना पिज़्ज़ा कटर है, उससे मैं कट कर रही हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो चाकू से इजी कट कर लीजिए। मुझे चाकू से ही बेहतरीन लगता है, जल्दी भी होता है। तो जो भी आपके पास है उससे आप कट करें। तो देखिए इस तरह से जितना चौड़ा चाहिए उतना कट कर लीजिए। मेरा 1 इंच से थोड़ा कम ही कट की हूँ। ये देखिए इस तरह से पहले लंबे लंबे कट करेंगे, बाद में तिरछा कट कर लेंगे। तो अगर आप ट्रायंगल शेप में कट करना चाहते हैं तो इस तरह कट कीजिए, वरना सीधा सीधा भी कट कर सकते हो। खाना तो है ही चाय के साथ में। ये देखिए इस तरह से बड़ा छोटा सब साइज में कट हो चुका है। अब ऑयल ना हमने पहले से गर्म करके रखा हुआ है, तो इसको इस तरह से निकाल लीजिए पहले, नहीं तो ये चिपक जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि आटा डालना बहुत ज़रूरी। देखिए कितना इजी आ गया। अगर आप नीचे आटा सरफेस नहीं करेंगे, यानी कि आटा नहीं डालेंगे, तो पूरा चिपक जाएगा, निकालना बहुत मुश्किल होगा, लड्डू जैसे हो जाएगा। अब घबराइए नहीं, है पूरा मुड़ गया है, इस तरह लड्डू हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑयल में डालेंगे सब छूट जाएगा, क्योंकि हमने आटा को बहुत अच्छे से मिलाया हुआ है। तो पहले 2 डाल के देख रही हूँ फूलता है कि नहीं फूलता है। एक बार क्या होता है ना, सोडा डालिए कुछ भी डालिए फूलता नहीं है, तो हल्का हल्का थोड़ा सा फूल रहा है। ये देखिए। तब ऑयल का जो टेम्परेचर है बिल्कुल हाई में रखना है, इतना भी हाई मत रखिए कि उसमें धुआं आ जाए। बस डालने के साथ इस तरह से बबल्स आने चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म चाहिए। अगर ठंडा करके डालेंगे तो नहीं फूलेगा और कड़क हो जाएगी, इसका ख्याल रखिएगा। समोसा देखिए एकदम लो में हम रख के तलते हैं, पर इसके लिए ऑयल ज़्यादा गर्म चाहिए। जैसे ही डालेंगे और एकदम बबल्स आने लगेगा उस तरह से। अब जो झारा है ना, उससे इस तरह थोड़ा थोड़ा करिए, घुमाइए इसको, तो क्या होगा, इसको फूलने के लिए जगह मिल जाएगी। तो देखिए पहले फुल था, अब इसको मीडियम में कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म है, जल्दी पक जाएगा। जल्दी पकने से क्या होगा, अंदर कच्चा रह जाएगा और ऊपर से कलर आ जाएगा। तो हमें इसको पकाने में 5 मिनट का टाइम ज़रूर लगता है। देखिए बहुत अच्छा कलर आया है, बिल्कुल क्रिस्प भी हो गया है। अब टिश्यू पेपर किसी बर्तन के ऊपर रख के और इसको डालेंगे। टिश्यू पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, पेपर होगा ना नॉर्मल पेपर, वो भी डाल के इसके ऊपर रख दीजिएगा, तो जो भी एक्सेस ऑयल रहता है वो उसमें ऑब्जर्व कर लेगा। अब जो बच गया है इसको इसी तरह से फ्राई कर लेंगे सभी को। ये देखिए जब तक ये फ्राई होता रहेगा तब तक हम दूसरी रोटियां भी और बेल लेते हैं। एक ही बार बना के रखना चाहते हो तो रख लीजिए, मतलब कटिंग सेटिंग करके, लेकिन उसको ना पेपर के अंदर ढक के रखिएगा तो फूलेगा, वरना एकदम लकड़ी की जैसे टाइट हो जाएगा। तो मैं जब भी बनाती हूँ इसको बनाते जाती हूँ, काटते जाती हूँ, डालते जाती हूँ। तो मैंने कहा था जो मेरा फेवरेट है वो लास्ट में बताऊँगी, तो यही बुलाया है। इसको ना जो हमने रोटी बनाई उससे बिल्कुल थिक रखना है, लगभग आधे इंच से थोड़ा मोटाई में कम रखना है, तब जाके ये वाली कटिंग आएगी और ये वाली निमकी बनेगी। ये मुझे बचपन में बहुत ज़्यादा पसंद था। तो अब देख सकते हैं इसको पतला पतला, जितना पतला कट करना चाह सकते हो, यानी कि जितना पतला आपको कट करने के लिए बनेगा उतना ही पतला कट कीजिएगा। मेरे पास थोड़ा सा टाइम की कमी थी तो मैं थोड़ा सा मोटा कट की हूँ। इसको जितना धागे की जैसे कट करेंगे ना उतना ही ज़्यादा क्रिस्प और जल्दी बनेगा। तो देखिए 4 कप आटा में मुझे इतने सारे चिप्स आए, यानी कि जो निमकी है इतना सारा आया है, आप देख सकते हो। और ऑयल भी बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं किया, देख सकते हो बिल्कुल ऑयल भी नहीं, इसमें ऑयल लेस फ्राई हुआ है। तो आटा को मिलाएंगे अच्छी तरह से ना, तो यही होता है, देख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा ये जो वाइट टाइप दिख रहा है ना, अभी थोड़ा नरम है, बाद में वो भी कड़क हो जाएगा। तो इसको देखिए बहुत क्रिस्पी बना है। देखिए तो आपको यही कलर आने तक आपको सारे के फ्राई करना है, नहीं तो कच्चा रह जाएगा। तो जो पतला वाला निमकी था मेरा फेवरेट बचपन का, वो लास्ट में हो गया। ये भी बहुत ज़्यादा क्रिस्प आया है। ये देखिए ये बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, सच बता रही हूँ। एक बार बना के देखिए आप, आपके बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे। और चाय के साथ में तो बहुत ही अच्छी लगती है वो भी। तो हमारा सारा चिप्स बनकर रेडी हो चुका है, देख सकते हो आप। और इसका जो कलर है ना एकदम परफेक्ट आया है, ना तो जला है, ना ही मतलब लाइट में आया है, ना ही डार्क में, एकदम बिल्कुल परफेक्ट कलर में आया हुआ है, आप देख सकते हो। तो घर में भी बना के हम अपने बच्चे को कभी कभार इस तरह से स्नैक्स दे सकते हैं, क्योंकि बाज़ार में एक लीटर ऑयल डालेंगे और कितने सारे वो लोग आइटम्स बनाते रहते हैं, काला हो जाता है तेल। तो इससे बेटर है कि हम घर में 100 गुना बेहतरीन इस तरह से बना कर दे सकते हैं बच्चों को खाने के लिए। तो मैं ज़्यादातर इस तरह से चीज़ें घर में ही बनाती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये नमक पारा या निमकी कह लीजिए बहुत ही पसंद आया होगा। तो हमारे यहाँ तो बारिश हो रही थी, आज भी कल भी बहुत बारिश है, यानी कि तूफ़ान है। उसकी वजह से ना ठंड भी था थोड़ा सा, तो हमने सोचा क्यों ना शाम में इसकी
चाय के साथ में इसका मज़ा लिया जाए। तो आप भी इस तरह से खाना पसंद करते होंगे ज़रूर। और जो फूला होता है ना, थोड़ा थोड़ा फूला होता है बीच में, उसको थोड़ा सा तोड़ लीजिए और डुबोइए। डुबाने के बाद उसमें थोड़ा सा चाय आता है ना, मज़ा आता है खाने में। आप भी एक बार इस तरह से ट्राई करें। ये देखिए, इस तरह डुबाएंगे जब, तो इस चाय में डुबाने के बाद जहाँ पे टूटी रहती है ना, वहाँ पे थोड़ा सा चाय आता है। सच में बोल रही, बहुत मज़ा आता है। तो चलिए चलती हैं, बाय बाय, थैंक